गाइस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हैं और आज हम सीखने वाले हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर एसिंक एंड अवेट फंक्शन कैसे काम करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। गाइस कुछ लोगों को पता नहीं होगा यार ये एसिंक अवेट क्या होता है, लेकिन काफ़ी लोगों को पता भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, लेकिन उनको कुछ डाउट आ रहा होगा। तो डाउट तो आज आपका मिट ही जाएगा और जिनको नहीं पता पता भी चल जाएगा, उनको आने भी लगेगा। बस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, ठीक है। गाइज बताना चाहूँगा मैंने प्रोमिस वाला वीडियो क्रिएट किया था जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। उसको गाइज आपको एक बार देखना पड़ेगा। अगर मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे लेके चलूँ और वहाँ पे उस वीडियो को मैं दिखाऊँ आप लोगों को सिंपल, और गाइज मैं मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट के अंदर आपको लेकर चलूँ सिंपल, और अभी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाऊँ चीज़ें, तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, वो वीडियो यहाँ पे आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए आपको वो कहाँ पे मिलेगा। मैं बताऊँ आपको, थोड़ा स्क्रॉल करके लास्ट के अंदर ही वो आपको मिलेगा बेसिकली। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए। तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो, मैं थोड़ा स्क्रॉल किया और मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया। तो बेसिकली प्रोमिस इन एडवांस जावास्क्रिप्ट का एक टॉपिक है, इसको मैंने आपको कवर करवाया था। गाइज ये बेसिकली 15 मिनट्स का वीडियो, काफ़ी लंबा वीडियो नहीं है ये। तो गाइज एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल जावास्क्रिप्ट का डेवलपर बनना है तो यार सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आपको पता ही है। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं गाइज हम अवेट एंड एसिंक बेसिकली, है ना। ये क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ सिंपल एसिंक एंड अवेट इन जावास्क्रिप्ट। मैंने ये सिंपल टाइप किया। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि यार ये क्या होता है, तो लॉजिक थोड़ा थ्योरेटिकल कर लेते हैं इस चीज़ को। तो मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखिए। एसिंक अवेट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रोमिसेस विच वी गेट एज ए सपोर्ट इन द लैंग्वेज, ठीक है। यू कैन रेफर प्रोमिस इन जावास्क्रिप्ट टू नो more about it. Async, it makes sure that a promise is returned as it not returned. The JavaScript automatically wraps it promise which is resolved with its value. तो गाइज इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो एसिंक होता है ना, वो करता क्या है। एसिंक क्या करता है गाइज, एसिंक आपकी प्रोमिस को रिटर्न करता है। एसिंक उस फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। गाइज ये पॉइंट आपको याद रखना है। एसिंक क्या करेगा, एसिंक सिंपल आपका जो प्रोमिस आपने क्रिएट किया था। अब ये प्रोमिस क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, वो वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी पर डिपेंड रहने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि वो उसी पे ये वीडियो डिपेंड है, ठीक है। एसिंक आपके प्रोमिस को रिटर्न करता है और उसमें दी गई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या कैसे करता है, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, थोड़ा कोड करते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक्सक्लेमेशन मार्क लिखूंगा और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, एक बेसिकली एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। मैं सिंपली एक आईडी लेता हूँ इसकी डेमो नाम से। सिंपल मैंने एक आईडी ले ली और मैं जावास्क्रिप्ट यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। अब गाइस सिंपल मान लो मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ यार, और इस फंक्शन में माई FUNCTION मैंने प्रॉपरली टाइप किया और इसके अंदर मैं करूँगा क्या, एक जैसे मैं console.log करवा देता हूँ सिंपल। इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, सिंपल मैं ऐसे इसके अंदर कुछ पास करवा रहा हूँ और मैं इसमें करूँगा क्या, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे आके सिंपल सा यहाँ पे मैं जाता हूँ और इस फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो माय फंक्शन को मैं डायरेक्टली कॉल कर देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मैं और कॉपी पाथ करता हूँ मैं इसको जल्दी से, और एक न्यू टैब के अंदर इसको हम डायरेक्टली Ctrl+V करके एंटर करते हैं। इंस्पेक्ट पे डायरेक्टली हम रिफ्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो गाइज मुझे इसके अंदर मिलता क्या है, इस कंसोल के अंदर मुझे मिलेगा क्या, हेलो वर्ल्ड। मुझे इसके अंदर वन सेकेंड, हेलो वर्ल्ड मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये सभी को पता है, फंक्शन के अंदर कुछ हमने टाइप किया और उसको हमने कॉल करवाया, तो ऑब्वियसली आपको ये डेटा मिलने ही वाला है, ये तो सभी को पता है। बट क्या हो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सिंपल एसिंक, अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूँ इसके अंदर, फिर मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँ तो गाइज फिर भी हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। तो चलो गाइज एक काम करते हैं, इसको कॉन्स्ट करते हैं और जैसे मैं यहाँ पे x को, इस x के अंदर इसको पास करता हूँ इस फंक्शन को, ठीक है। और अभी हम करेंगे क्या, console.log करवाएंगे सिंपल x को, ठीक है। सेव करते हैं और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो गाइज अब आप नोटिस करोगे मुझे हेलो वर्ल्ड तो मिल रहा है, लेकिन मुझे साथ साथ क्या रिटर्न हो रहा है, प्रोमिस, ठीक है। तो गाइज ये प्रोमिस मुझे रिटर्न हो रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। अब देखिए मैं करूँगा क्या, इस प्रोमिस की जो वैल्यू, इस जो रिजल्ट है इसके, तो वो तो ये अनडिफाइंड है और फुलफिल हमारा प्रोमिस हुआ है। इसका प्रोटोटाइप बेसिकली प्रोमिस है और ये 10 मतलब आप नोटिस कर पा रहे हो कि मुझे यहाँ पे प्रोमिस रिटर्न हो रहा है। चलो ये सभी को पता है, मैंने एसिंक लिखते ही मुझे मेरा प्रोमिस रिटर्न हो रहा है, ठीक है।
अब देखिएगा इसका एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है, आपको देखते समझ में आ जाएगा। तो मैं करूँगा क्या, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो गाइस आपको करना क्या है, देखिए मैं एक सिंपल सा एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, सिंपल सा माई फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर मैं एक सिंपल इवेंट पास कर देता हूँ और मैं करूँगा क्या, इस आईडी को कॉल करता हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी सिंपल, और इसका जो भी आईडी का नाम है डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू सिंपल, और इसके अंदर मैं करूँगा क्या, इस इवेंट को पास कर दूंगा। ये तो बेसिक था, ठीक है। अब देखिए मैं करूँगा यहाँ पे आके सिंपल एक और फंक्शन क्रिएट करूँगा मैं, और वो उस फंक्शन को मैं एक इसके आगे लगा दूंगा सिंपल ए सिंक, ठीक है। ए सिंक मैं इसके आगे लगा दूंगा सिंपल। अब देखिए ये गाइस एक कीवर्ड होता है, ये आपको लगाना पड़ता है जब आप इसका यूज़ करोगे, ठीक है। तो मैं इसके अंदर ये लगाया सिंपल, और मैं करूँगा क्या, इसके अंदर जाके सिंपल रिटर्न करूँगा कुछ चीज़ें। यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा गाइस सिंपल, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे लिखा, और इसका बेसिकली नाम भी तो लिखना पड़ेगा यार, माई फंक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ओबियसली। और मैंने ASYNC लिखना पड़ेगा, ASYNC लिखा मैंने, ठीक है। और इसके अंदर मैं जाता हूँ, इसके अंदर जाके मैं रिटर्न क्या करता हूँ गाइस, सिंपल रिटर्न करता हूँ मैं जैसे 4+6, ठीक है। तो 4+ में क्या करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, इनकी वैल्यू मुझे ऐड होके मिल जाए जितनी भी इनकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो गाइज जो मैंने ये प्रोमिस वाला आपको वीडियो बताया था, उसके अंदर आपको पता है कि देन का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये बहुत ही सिंपल है, माई फंक्शन जब API को कॉल करते हैं, लेकिन API पे मैंने वीडियो बनाया नहीं है अभी, तो API के बारे में आपको पता नहीं होगा। अगर कहीं से सुना है, कहीं पे देखा है, तो आपको पता होगा कि आपको दो देन का यूज़ करना पड़ता है। तो बेसिकली मैं माई फंक्शन का यूज़ करूँगा यहाँ पे, और इसको मैं कॉल करते हुए देन का यूज़ करूँगा सिंपल यहाँ पे, ठीक है। देन का मैं बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं करूँगा क्या, इसके अंदर जाके और राइट इसके अंदर जाके मैं करूँगा क्या, जो आपका फंक्शन है। और गाइज मैंने यहाँ पे माय फंक्शन की जगह मैं यहाँ पे एक अलग नाम देता हूँ, लाइक डिस्प्ले आइटम्स नाम से मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। अब सही है। अब देखिए अगर एक मैं NNS फंक्शन चला रहा हूँ, इस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पास होती है तो वो वैल्यू मैं इस वाले फंक्शन के अंदर चला दूंगा, Ctrl+C करूँगा इसको एंड Ctrl+V करूँगा, और जो इवेंट है इसको हटाते हुए मुझे यहाँ पे सिंपल वैल्यू पास कर देनी है, और मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे भी मैं जाऊँगा सिंपल, ठीक है। चलो ठीक है, इतना काम तो ठीक था। यहाँ पे एक कॉमा देनी, अगर कोई एरर पास होता है फंक्शन, ये गाइज मैं एक एक्स्ट्रा कोड लिख ही रहा हूँ, बेसिकली इसका कोई रोल तो है नहीं, कोई एरर नहीं, क्योंकि हमारा अभी हम प्रोमिस नहीं देख रहे हैं। सिंपल एरर कोई होती है तो आप करोगे क्या, जो डिस्प्ले आपका आइटम्स है उसके अंदर जाके सिंपल आप क्या करोगे, आप एरर को जनरेट करोगे, ठीक है। चलो गाइस इतना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, इसको सेव करूँगा और 1 सेकेंड इसके अंदर जाऊँगा मैं और यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप नोटिस कर पा रहे होगे मुझे 10 मिल रहा है। ओबियसली 6+4 = 10, तो ये 10 वैल्यू मुझे यहाँ पे प्रॉपरली मिल रही है। अब अगर मैं थोड़ा सा एडवांस जाऊँ यहाँ पे आके, तो मुझे यहाँ पे मिलता क्या है। तो गाइज हमने समझा कि एसिंक को हम कैसे ला सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और आती है एवेट नाम से, एवेट नाम से। इसका यूज आप कैसे करोगे, इसका गाइज आप यूज़ कैसे करोगे ये मुझे बताओ। एवेट का मतलब क्या होता है, अगर एवेट की बात करें, और एवेट का गाइज मतलब है तब तक आप इस कोड को रोक के रखो जब तक इन सारे डेटा का काम प्रॉपरली हो नहीं जाता। तो मैं इसका एक आपको एग्जांपल बता दूंगा गाइज, डोंट वरी। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखते हैं। तो हम करेंगे क्या, देखिए इसको हम हटाते हैं, इस पूरे कोड को सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवेट का एग्जांपल लगाइए। तो बहुत ही आप फोकस कीजिए इस पर, एसिंक आपको लिखना है सिंपल, और इसके अंदर आपको सिंपल फंक्शन को डिफाइन करना है। माई FUNCTION नाम से मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके अंदर कोई आर्गूमेंट अभी पास नहीं कर रहा मैं, सिंपल मैं लेट माई PRMS मतलब एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। अब गाइस मैंने बताया था कि जब भी आप कोई प्रोमिस क्रिएट करते हो तो आपको क्या लिखना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है न्यू कीवर्ड, एंड आपको प्रोमिस का कीवर्ड आपको ऐड करना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। प्रॉम्प्ट नहीं, आपको लिखना पड़ेगा प्रोमिस सिंपल परफेक्टली। इसके अंदर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, और इस फंक्शन के अंदर 2 आर्गूमेंट जाएंगे। एक मेरा रिजॉल्व जो क्या करेगा, रिजॉल्व होगा, और एक मेरा क्या होगा, रिजेक्शन सिंपल। रिजेक्शन मतलब
कोई कोड को रिजेक्ट कर देना, और रिजोल्व मतलब कोई कोड हुआ तो ये प्रॉपरली इसको मतलब कंपाइल करवा देना। सिंपल सा कंसेप्ट है। ये क्या करेगा, देखिए अभी करता क्या हूँ मैं इसके अंदर जाके, अगर मेरा कोड रिजोल्व हो जाता है तो आप क्या करोगे, सिंपल आप इसके अंदर मैं कुछ डेटा पास कर देता हूँ, मेरे चैनल का नाम ऑब्वियसली आप कुछ भी कर सकते हो, एक्सीलेंट कोड विद एज सिंपल, और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ सेमीकोलन से स्टॉप, सिंपल। अब देखिए मुझे करना क्या है, इस आईडी को मैं इसको बंद करके इस ब्रैकेट्स को मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ, तो डॉक्यूमेंट सिंपल, और गाइज मैंने यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग कर दी है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी सिंपल, और जो मेरी आईडी का नाम है डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू, इसके अंदर जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे करना पड़ेगा माई प्रोमिस सिंपल, इसको मुझे पास करना पड़ेगा। अब गाइज इसके अंदर एक एरर है, क्यों क्या एरर है मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे फंक्शन को पहले क्या करना पड़ेगा, कॉल तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तभी तो ये चलेगा। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। आपको मैं यहाँ पे बताऊँ, देखिए एक एरर है कि ऑब्जेक्ट प्रोमिस, एक मुझे एरर मिल रही है ऑब्जेक्ट प्रोमिस, क्यों, इसका रीज़न क्या, कि मैंने यहाँ पे अवेट नहीं लगाया, तो वो मैंने बताया था अवेट, तब तक इसको रोक के रखो। अब देखिए मैं जैसे इसको सेव करूँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा तो मुझे मेरे चैनल का जो भी मेरी वैल्यू थी वो मुझे रिजॉल्व होके मिल चुकी है। तो ये गाइज बहुत ही अच्छा एग्जांपल था, और इससे IOP चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले हमने एक प्रोमिस क्रिएट किया और उसके अंदर हमने एक फंक्शन लिया और उसके अंदर हमने 2 आर्गुमेंट पास किया, अगर रिजॉल्व होता तो ये करो, और इसको बेसिकली रिजॉल्व होना ही था, तो आप कोई एरर तो है नहीं इसके अंदर, सिंपल सा कोड था, IOP चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। लेकिन गाइज आपको पता है कि आप इसी को सेट टाइम आउट मेथड के जरिए भी आप इस कोड को लिख सकते हो, और वो कैसे लिख सकते हो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सा कोड है, मैं एक काम करूँगा, इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा, इस लाइन्स को मैं यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है, और इसी को नहीं, मैं साथ साथ इसको भी हटा दूँगा, कंप्लीटली मैं इसको तो रहने देता हूँ, इस कोड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर आके मैं करूँगा क्या, सेट टाइम आउट मेथड का यूज़ कर सकता हूँ, और आपने बेसिकली इसका जो सिंटेक्स होता है बेसिकली यही है कि आप सेट टाइम आउट का मतलब है कि इसके अंदर कुछ आर्गुमेंट है, एक फंक्शन हो सकता है, और इस फंक्शन को बोलते हैं गाइस बेसिकली फैट एरो फंक्शन। टाइम आउट की बात आती है तो मैं यहाँ पे 300 मिली सेकेंड्स, यहाँ पे 3000 मतलब 300 मिली सेकेंड्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं कर क्या रहा हूँ, रिजॉल्व अगर मेरा कोड होता है तो अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सीलेंट कोड विद एज में प्रिंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन दे रहा हूँ। अब ये कोड मेरा क्या कब प्रिंट होगा, जब मेरी 3 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में डॉक्यूमेंट के अंदर बेसिकली तब मेरा ये रिजॉल्व होगा कोड, और तब तक इस कोड को ये रोक के रखेगा, अवेट है ना, तब तक इसको रोक के रखेगा। इसका गाइस सिंपल सा मतलब ये है। चलो इसको सेव करते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं, 1 2 3, तो गाइस आप नोटिस कर सकते हो मेरा कोड है वो प्रॉपरली यहाँ पे चला, ठीक है। तो गाइज ये होता है आपका एसिंक एंड एवेट फंक्शन, और ये गाइज आप बेसिकली एसिंक फंक्शन होता है ना, बेसिकली मैं आपको बताऊं, देखिए अगर आप इस एसिंक को हटा दोगे तो गाइज आपको एक एरर मिलने वाली है। ये एरर ये होगी कि आप एवेट को एसिंक फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक एरर है, एवेट इज ओनली वैलिड इज एसिंक फंक्शन इन एसिंक फंक्शन, मतलब इसके अंदर ही वैलिड मान्य होगा, बाहर ही इसको आउटसाइड यूज नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या है, एसिंक एंड एवेट दोनों फंक्शन साथ साथ काम करेंगे, और ये प्रोमिस के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो प्रोमिस से जो हम कोड लिख रहे थे उसको भी एक इजीली करने के लिए, इजी क्रिएट करने के लिए आप सिंपल एसिंक एंड एवेट बेसिकली मेथड का यूज़ करते हैं, और बस यही है, सिंपल सा कंसेप्ट है, और ये आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली API का वीडियो आएगा तब वो उसको हम और अच्छे से समझेंगे। तो गाइज आज इस वीडियो के लिए इतना ही, और रियली होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।